BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। किडनी के रोगों से परेशान लोगों के लिए डॉक्टर जमशेद अहमद अब सिवान में अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर जमशेद अहमद नालंदा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और अब सिवान की बिंदुसार स्थित होली स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं हर महीने के आखिरी रविवार को देंगे। डॉक्टर जमशेद का कहना है कि सिवान से किडनी के काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जो पटना जाकर अपना इलाज कराते हैं। ऐसे में अब उनको किडनी से जुड़ी किसी भी बीमारी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि जल्दी डायलिसिस यूनिट की भी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इस अस्पताल में इमरजेंसी इलाज की भी सुविधा है। इमरजेंसी इलाज को लेकर डॉक्टर तहसीफ आज़ाद ने बताया कि हमारी कोशिश है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए और जल्दी हमारे द्वारा आयुष्मान कार्ड से भी इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी। सुनिए डॉक्टर जमशेद और डॉक्टर तौसीफ आज़ाद ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद अनवर है। मैं एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। पटना में मैं अपना नेफ्रोलॉजी का प्रैक्टिस पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। बट मैं काफ़ी पेशेंट सिवान से काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं और पता चलता है कि हाँ, चूँकि सुपर स्पेशलिटी सर्विस अभी भी बड़े शहरों में ही लिमिटेड है। बट अब चूँकि जैसे जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आने जाने में आसानी हो रही है, तो अब डॉक्टर्स भी कई पटना से बाहर अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं भी अब सिवान में फ्रीक्वेंटली विज़िट करूँगा। ठीक है, होली स्पेक्टर हॉस्पिटल में जल्दी ही डायलिसिस की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो रही है और पेशेंट की ज़रूरतों के हिसाब से फ्रीक्वेंटली विज़िट मेरी भी रहेगी। इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल नया हॉस्पिटल है और काफ़ी एडवांस हॉस्पिटल बनाया गया है। हर तरह की सुविधा, ICU, SDU ये सब है। डायलिसिस यूनिट भी बहुत जल्दी शुरू हो रही है और ग्रेजुअली इसमें और प्रोग्रेस भी होगा। जैसे जैसे पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें और एडिशनल होते जाएंगे। किडनी के पेशेंट आमतौर पर सब बड़ी परेशान दिखते हैं, खासतौर में छोटी शहरों में। उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, जैसे इंडिया चूँकि डायबिटिक कैपिटल होते जा रहा है और डायबिटीज़ किडनी फेलियर का सबसे कॉमन कॉज है, तो किडनी पेशेंट्स की नंबर्स जो हैं डे पर डे बढ़ रहे हैं। और पहले जो लगता था कि सिर्फ शहरों में ही किडनी के पेशेंट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली डिटेक्शन लेट से होता है, बट काफ़ी पेशेंट्स गाँव में या छोटे शहरों में भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्हें पहले काफ़ी दिक्कत होती थी किडनी के इलाज के लिए, या तो बाहर जाइए या पटना जाइए। बट अब फैसिलिटीज़ छोटे शहरों में भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। स्पेशलिस्ट भी अब आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट विजिट कई तो सेटल भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को सुविधाएं अब उनके शहर में ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उनका ट्रीटमेंट इससे बेहतर ये होगा कि अर्ली डिटेक्शन होगा। और किडनी की बीमारी ऐसी है कि जितना जल्दी पता चले उसका इलाज उतना ही आसान हो जाता है। एक बार अगर किडनी बहुत एडवांस्ड स्टेज पे पहुंच गई तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन बचते नहीं हैं। सो अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा रोल रहेगा। आमतौर पे ये देखा जाता है सर कि किडनी में स्टोन होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और परेशानी बहुत बढ़ जाने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ी स्थिति खराब होती है उस वक्त। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। जैसे जब स्टोन रहते हैं, छोटे स्टोन रहते हैं, तो कई बार लोग लगता है नहीं वो ऐसे निकल जाएगा, या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कई तरह के घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं। तो छोटे स्टोन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में निकल भी जाते हैं, सिर्फ पानी पीने से ही वो अपने आप भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें और अगर वो पेशाब के रास्ते में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो फिर ओवर द टाइम वो किडनी में सूजन क्रिएट करता है और फिर किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। और बाय द टाइम आप पहुँचेंगे डॉक्टर्स के पास, तब तक इवन अगर हम स्टोन हटा भी दें उस टाइम, तब तक किडनी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है और उसके बाद फिर वो ग्रेजुअली डायलिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोन्स का डिटेक्शन भी अर्ली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के स्टोन को मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है या उसमें सर्जरी की ज़रूरत है। तो डॉक्टर से सलाह लें और फिर जैसा डॉक्टर्स बोले, अगर कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है तो वेट करें। पानी खूब पिएं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ नए स्टोन को बनने से रोकता है बल्कि छोटे स्टोन के निकलने में भी काफ़ी हेल्प करता है। गरीब तबके के मरीजों के लिए क्या कुछ छूट आपके यहाँ मिलने वाला है, व्यवस्थाएं क्या होंगी? बिल्कुल, हम लोग जो OPD सर्विसेज भी दे रहे हैं, इवन पटना या कहीं से भी कम OPD चार्जेस पे ही यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। आगे भी जो डायलिसिस स्टार्ट होगा तो उसकी रेट भी बहुत नॉमिनल ही रखी जाएगी और आगे भी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से फ्री कैंप या वो सब हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी? जी, हम लोग जब डायलिसिस यूनिट इस्टेब्लिश होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आयुष्मान की फैसिलिटी ली जाए और एक बार आयुष्मान का फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जो भी आयुष्मान कार्ड धारक है उनका फ्री डायलिसिस और फ्री ट्रीटमेंट होगा। सर, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। एक डॉक्टर और भी जो पटना से आकर के सिवान में अपनी सेवा दे रहे हैं, आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है हॉस्पिटल में? फ़हीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम और आदाब। मैं डॉक्टर तौसीफ़ आज़ाद, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे इमरजेंसी क्रिटिकल केयर एवं जनरल फिजिशियन की सेवा में रहता हूँ। तो अभी जैसा कि आपने डॉक्टर जमशेद अनवर साहब, जो कि डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट पारस से हैं, वो महीने के आखिरी रविवार को वो अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। साथ में जैसा कि आपने पूछा कि और आगे क्या क्या सेवाएं देने वाले हैं, तो हम लोग इसमें सभी दर्शकों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग डायलिसिस की सुविधा बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। और हमारे यहाँ जो डायलिसिस होगी वो क्वालिटी डायलिसिस सिर्फ डायलिसिस नहीं है, उसमें क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी डायलिसिस हम लोग करेंगे 24/7। ऐसा नहीं है कि नाइट में कोई पेशेंट आया और हम उसको डायलाइज नहीं कर पाए। तो 24/7 की सेवा हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। गरीब जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं क्या है आपके यहाँ, और आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं भी आप लोग लागू करेंगे? देखिए, अभी तो आयुष्मान कार्ड एट प्रेजेंट तो नहीं लागू करेंगे, लेकिन हाँ, हमारा फ्यूचर प्लान ज़रूर है कि हम ये सारी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी लोगों को उपलब्ध कराएं।